सोचकर देखिए, साल 2026, एक तरफ है भारत का एक बहुत बड़ा सपना, एक ऊंची उड़ान भरने का, और दूसरी तरफ अचानक एक ऐसा भू राजनीतिक तूफान उठता है जो सब कुछ बदल सकता है। ये कहानी है उसी सपने और हकीकत की टक्कर की। चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले भारत के उस शानदार इकोनॉमिक प्लान पर नजर डालते हैं। फिर देखेंगे उस डिजिटल ताकत को जो इस तरक्की को रफ्तार दे रही है। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, एक जियोपॉलिटिकल शॉक जो देश को एक संकट में डाल देता है और हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां सपने और हकीकत आमने सामने खड़े हैं। तो साल 2026 में भारत की कहानी शुरू होती है एक बड़े मजबूत इकोनॉमिक विजन से। एक ऐसा विजन जिसकी नींव टिकी है जबरदस्त ग्रोथ पर और दुनिया के साथ की गई कुछ बहुत बड़ी पार्टनरशिप्स पर। और ये विजन सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है। देखिए, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड खुद ये अनुमान लगा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% की रफ्तार से बढ़ेगी, जो इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाती है। लेकिन इस ग्रोथ को जो असली रफ्तार मिल रही है वो है दो बड़े ट्रेड डील से। एक तरफ है यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सोचिए, ये भारत के 99% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स को $24 ट्रिलियन के बाजार में सीधी एंट्री देता है। और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ एक और बड़ा सौदा जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के दरवाजे खोलता है। ये सिर्फ सौदे नहीं है, ये भारत के ग्लोबल एम्बिशंस के मजबूत पिलर हैं। अच्छा, इतना बड़ा इकोनॉमिक सपना, इसको जमीन पर उतारने की ताकत कहाँ से आ रही है? कौन है इसका इंजन? इसका जवाब है भारत का जबरदस्त डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर। देखिए, ये जो डिजिटल क्रांति है ना, ये कोई एक दिन में नहीं हुई। इसकी नींव तो 2009 में ही आधार के साथ रख दी गई थी। फिर GST और क्लाउड ने इसे रफ्तार दी और आज 2025 तक AI से चलने वाला शासन और ग्लोबल UPI इसे बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। ये एक लंबी सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा है। और इस पूरे सफर का नतीजा एक जबरदस्त $350 अरब की इंडस्ट्री जो देश की GDP में लगभग 10% का योगदान दे रही है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बिल्कुल नहीं। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स का ये कहना कि AI स्किल्स में भारत दुनिया में नंबर 1 है, ये बताता है कि भारत की असली ताकत उसके लोग हैं, उसकी ह्यूमन कैपिटल है। भविष्य की टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करना, यही तो है असली गेम चेंजर। सब कुछ सही चल रहा है। प्लान के मुताबिक भारत एक समृद्ध, टेक ड्रिवन भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। और फिर अचानक पूरी दुनिया बदल जाती है। तारीख है 28 फरवरी 2026। मिडल ईस्ट में एक आग भड़कती है और इसकी लहरें पूरी दुनिया से टकराती हैं और सीधा आकर लगती हैं भारत की महत्वाकांक्षाओं की राह पर। ऑफिशियली तो भारत कहता है कि हम न्यूट्रल हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अंदर की कहानी ये है कि इस संकट ने भारत को एक मुश्किल कूटनीतिक कश्मकश में डाल दिया है। और जैसा कि कुछ एनालिसिस बता रहे हैं, इससे वर्ल्ड स्टेज पर भारत के प्रभाव पर गंभीर सवाल खड़े होने लगते हैं। और ये जो आग दूर मिडल ईस्ट में लगी थी, इसकी आंच जल्द ही भारत के घरों तक पहुंच जाती है और एक बहुत बड़ा घरेलू संकट खड़ा कर देती है। सबसे पहला और सबसे तेज झटका लगता है एनर्जी मार्केट में। देखिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 2 मार्च से 9 मार्च के बीच कच्चे तेल के दाम $80 से सीधे $120 प्रति बैरल पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ सामने आती है भारत की सबसे बड़ी कमजोरी, ये 90% का आंकड़ा देखिए। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली 90% LPG गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरती है। एक अकेला पतला सा समुद्री रास्ता, इसके बंद होने का मतलब है करोड़ों घरों के चूल्हों पर सीधा खतरा। और इसका असर वो सीधा घर के किचन तक पहुंचता है। देश भर में LPG की भारी कमी हो जाती है। जमाखोरी, ब्लैक मार्केट और आम आदमी के लिए सिलेंडर के दाम आसमान छूने लगते हैं। और फिर तो जैसे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। गैस सिलेंडरों के लिए लगी लंबी लंबी लाइनें, रेस्टोरेंट में लकड़ी के चूल्हों का जलना, और तो और गुजरात में सैकड़ों फैक्ट्रियों पर ताले लग जाते हैं। ये संकट अब हर भारतीय के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। तो अब हम आ गए हैं 2026 की कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। ये वो पल है जहां एक बहुत खूबसूरत से बनाया गया सपना एक बेहद कठोर और अप्रत्याशित हकीकत से टकराता है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है।
एक तरफ है वो सपना 6.4% की जीडीपी ग्रोथ, बड़े बड़े ट्रेड डील्स, $350 बिलियन की डिजिटल इकोनॉमी, दुनिया में एआई स्किल्स में नंबर 1। और दूसरी तरफ है असलियत, एक गंभीर ऊर्जा संकट, डिप्लोमैटिक नाकामयाबी और देश के अंदर अशांति। 2026 की इन घटनाओं ने भारत को एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसे चुनना होगा। तो सवाल यही उठता है कि जब सपने और हकीकत की ये जबरदस्त टक्कर होती है तो 2026 में भारत कौन सा रास्ता चुनेगा? इसका जवाब ही आने वाले भारत की कहानी लिखेगा।